गुड़ तो एक औषधि है, अगर उसको नियमित थोड़ा लिया जाए तो शरीर के लिए वो फायदेमंद है। ये छिड़का 6 महीने में तैयार होता है, और जो बाजार में मिलता है वो 6 मतलब मिनट में सिरका तैयार जो होता है वो आप जो है बिल्कुल शुद्ध शुद्ध जाउन डाला जाएगा। जो हमारे पास घरेलू छिड़का जो है पुराना, वो सब में थोड़ा थोड़ा डाला जाएगा छीटा। और प्लेन गुड़ है वो आराम से 200 रुपए में बिक जाता है। 200 रुपए किलो बिक जाता है, बड़े आराम से बिक जाता है। एक गुड़ है करीब करीब हम 400 से 500 क्विंटल। 400 से 500 कुंटल। हाँ, प्योर खेत में गोभी लगाते हैं तो 4,500 से 5,000 पौधा आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं P2C यानी कलम से कैमरा तक, और मैं नरेंद्र यादव। लगातार हमने जैसा कि कहा कि हम जो खासकर किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे बात करके आपको नई तकनीक से जानकारी देंगे, अवगत कराएंगे। आज हम बात करेंगे गन्ने की खेती पे। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसके साथ जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो साग भाजी की हो, चाहे दलहनी हो, चाहे तिलहनी हो, चाहे गेहूं हो, यानी धान को छोड़ के हम लगभग सभी फसलें कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो आज हमारे साथ मेहमान हैं, प्रगतिशील कृषक हैं और गन्ने के साथ जो बहुफसली खेती के मनोज्ञ हैं, महेंद्र कुमार दुबे जी। महेंद्र कुमार दुबे की वो पहचान है, अगर ये हम कहें कि 1 बीघा में 1 लाख की आमदनी, यानी कि सरकार ने कहा कि किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे, लेकिन आपने सिद्ध किया दूनी नहीं, आप 5 गुनी आय ले रहे हैं। यानी कि 20 बीघा जो आपका खेत है, 20 बीघा खेत से आपने 20 लाख की शुद्ध कमाई की है, यानी सारे खर्चे निकाल के। तो आखिर वो कैसा रहा, पहले तो हम वो समझेंगे। और खुशी की बात यह है कि वो जो कमाई तो अपनी कर ही रहे हैं, आपने जो गन्ना की बुवाई करते हैं उससे जो गुड़ का उत्पादन होता है, जैविक गुड़ होता है, और गुड़ इतना वैल्यू एडेड होता है कि जिसकी कि राजभवन में प्रशंसा की गई। और महामहिम राज्यपाल महोदया जी हैं, उन्होंने भी गुड़ की प्रशंसा की। उसका स्वाद इतना पसंद आया कि राजभवन में आपका गुड़ यहाँ से जाता है। और तमाम ऐसे जो कृषि विभाग से जुड़े हुए बड़े अधिकारी हैं वो भी आपके यहाँ गुड़ मंगाते हैं। और खास बात है कि ये आपके यहाँ गुड़ की कीमत मतलब सामान्य तो 100 रुपये किलो, 80 से 100 रुपये किलो होती है, लेकिन 4,000 रुपये किलो तक की गुड़ है। तो खैर ये मिठास की बात है। ताजी बात यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, जो कि मिठास का मक्का है, उसने आपको उपकार ने एक प्रोजेक्ट दिया है, तो उसके लिए आपका चयन किया गया है जैविक खेती के रूप में। आज हम जानना चाहेंगे कि जैविक खेती के रूप में क्यों चुना है, और जो प्रति बीघा 1 लाख रुपए की कमाई का जो मंत्र है वो क्या है। महेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार दुबे, ग्राम बसुलिया, जिला शाहजहाँपुर। हमारा विकास खंड भावलखेड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि विकास खंड भावलखेड़ा के अंतर्गत ही रोजा चीनी मिल आती है, जिसका परिक्षेत्र काफ़ी बड़ा है। मैं उसी चीनी मिल का एक ग्रोवर हूँ, और उसी चीनी मिल में मेरा भी एक सट्टा है, और हम शुरू से ही जैविक करते चले आ रहे हैं। और इस बार जो है हमको गन्ना शोध परिषद से एक टास्क के रूप में एक आधा एकड़ का डेमोन्स्ट्रेशन, अच्छा। जो गन्ना शोध परिषद टेक्नोलॉजी, बीज और बायो पेस्टिसाइड और बायो न्यूट्रिशन वैल्यू जो भी बायो में अवेलेबल है, उन सारी तकनीकों के साथ समावेश के साथ वो आधा एकड़ जो है वो उनके डायरेक्शन में हमारे यहाँ किया जाएगा। उसमें सिंगल लाइन 4.5 फीट के गैप, लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट, पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 1.5 फीट। इस तरीके से वो बुवाई होगी। फिर उसके बाद उसमें बीच में उड़द और मूंग, 2 फसलें जो है अभी ये मॉडल वहीं से मिला है। हाँ, कि ऐसा ऐसा रहेगा। हाँ, 2 फसलों, क्योंकि अभी 2 ही की फसलों की आने वाले समय में बुवाई हो सकती है जलवायु के हिसाब से। तो इनमें से एक फसल जो मूंग है हम उसका चयन करेंगे, क्योंकि मूंग में एक आध वैरायटी ऐसी आती है जो 1 टाइम पकती है, इसको बार बार तोड़ना नहीं पड़ता, एक साथ वो टूट जाती है। तो मूंग का ही हम उसमें उपयोग करेंगे और उसको हम उगाएंगे। और जैसा कि आप अब आ रहे थे कि उसमें आय दुगनी और तिगनी कैसे होती है,
हम 1 कुंटल गन्ना अगर चीनी मिल को दें तो 400 रुपये कुंटल जाता है, बिल्कुल। जिसमें हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इनबिल्ट है, हमारी सारी लागत भी उसमें जुड़ी हुई है। तो हमारी सारी लागत करीब करीब 221-22 रुपए के आसपास ये लागत आती है। हाँ, ये लागत गन्ने में तैयार करने में मतलब आती है। किसानों को 250 रुपए करीब फायदा केवल मिलता है, हाँ, साल भर में 1 एकड़ में। हाँ, 1 एकड़ में यही एक रेशियो है। हाँ। हाँ, ये रेशियो है अगर वो गन्ना चीनी मिल ले जाता है तो। मतलब प्रति कुंटल केवल साल भर तक रुकता है तो 250 के, बाकी हाँ। तो उसका खर्च हो जाता है। बाकी उसका खर्च हो जाता है। कई मदों में दवाई से लेके पेस्टिसाइड और तमाम तरीके के खर्च, जानवरों को बचाना, फेंसिंग ठीक। आदि में हर तरीके से खर्च होता है। ठीक ठीक ठीक। और इसी को अगर हम जैविक पद्धति में ले जाएं तो अगर हम देखें कि सामान्य गन्ने से 10 किलो गुड़ बनता है तो आज गुड़ की मंडी 3640 रुपये है आज की, तो उसको एवरेज नहीं आएगा। गन्ना जैविक में अगर जाएंगे तो अगर 10 किलो 1 कुंटल में गन्ना निकला तो अगर हमारी 200 रुपए की कॉस्ट आई तो ये 2000 रुपए का हो गया। और जैविक वाला गुड़ वो क्या भाव बिक जाता है? जैविक वाला गुड़ सामान्य गुड़ जो प्लेन गुड़ है वो आराम से 200 रुपए में बिक जाता है। 200 रुपए किलो बिक जाता है, बड़े आराम से बिक जाता है। अगर उसमें हम वैल्यू एडिट कर दें उसको 250 से 300, अगर उसको हम ये जो ठंड के जो 40 दिन होते हैं इनमें एक गुड़ आयुर्वेद का जो आरोग्य पुराण है उसका एक फार्मूला है, उसके तहत बनाए तो वो करीब 4600 रुपया किलो के हिसाब से बैठता है। यानी जो आपने 4000 रुपए किलो का गुड़ बनाया है तो वो आरोग्य पुराण का उसमें वैल्यू एडिट किया है। वैल्यू एडिट फार्मूला है, वो सिर्फ उन्हीं 40 दिन, वो जो चिल्ला जाड़े दिन 40, अच्छा। वो उन्हीं दिनों में उसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा। और वो बहुत एनर्जी बूस्टर होता है। ये सामान्य दिनों में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, शारीरिक के लिए हानिकारक है। तो वो जो है गुड़ कितना उत्पादन आप करते हैं और लगभग कितनी आपूर्ति हो जाती है? अब हमारा जो गुड़ है करीब करीब हम 400 से 500 क्विंटल। 400 से 500 कुंटल? हाँ। अच्छा। हम टोटल गुड़, जिसमें हमारा सामान्य गुड़ भी है और जैविक गुड़ भी है। अच्छा। तो जैविक गुड़ जो इतना है उत्पादन होता है? हाँ, जैविक गुड़ और हम डिमांड के हिसाब से आपूर्ति करते हैं। जैसे जैसे हमको ऑर्डर आता है वैसे वैसे हम उसको करते हैं। और अभी हम उसको जो है विनेगर, अब अगले साल हम जो अपनी यूनिट को जो हम थोड़ा मैकेनाइज कर रहे हैं उसको हम मॉडर्न जैगरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो ये जो है, अगर जैसे 20 बीघा खेत है आपका, जो एक मॉडल किलो में लिया था आपने, उससे जो आपने कन्वर्ट किया, जैसे गन्ना केवल हमारा 400 रुपए यानी कि 250 रुपए की कास्ट हमको मिल पाती है। अब आपने उसको कन्वर्ट किया, जब गुड़ बना करके जैविक गुड़ बनाते हैं तो वो कितना तक आप पहुंचे हैं वहां पे? कितने अपने हम 1 बीघे के हिसाब से आपको बताते हैं। हाँ। हमारे यहाँ 1 बीघा जो है 64.0 हेक्टेयर का होता है। तो उसमें लगभग मान के चलिए 50 से 70 किलो लोग कुंटल तक गन्ना पैदा कर लेते हैं। अच्छा। हमारा 40-45 का एवरेज आता है, इससे अधिक हमारा एवरेज नहीं आता है। 40 कुंटल का? 40 से 45 के बीच में। 40 से 45 1 बीघे में? 1 बीघे में इतना आता है? 1 बीघे में। ठीक है। तो उसका अगर हम जब अपने जैविक गुड़ में कन्वर्ट करते हैं उस 1 बीघे के गन्ने को, तो ये हमारा करीब करीब 65 से 70 हजार के आसपास पहुंचता है। मतलब 1 बीघा जो है, 1 बीघे के गुड़ गन्ने को अगर हम गुड़ में कन्वर्ट करें और हमारा बिक जाए तो 65 से 70 हजार 70 हजार का। वैसे 1 बीघे का जो गन्ना जो है वो 40 कुंटल के हिसाब लगाएं तो 16-17 हजार को होगा। 4×16, इसलिए मतलब 70,000 को तो आपने उसको कई गुना कर 4 गुने से ज्यादा हो गया। 7×68 लगभग 65 से 70 आपने बताया, 4 गुना आपने आमदनी। दूसरा, अब हम उसको अक्टूबर में, अगस्त के पहले हफ्ते में अगर हम उसकी तैयारी कर लें खेत की, और लास्ट हफ्ते में अगर हम उसकी बुवाई कर लें और उसमें हम गोभी लगा दें तो गोभी की 2 फसलें उसमें हो जाएंगी। पहली फसल हमारी इधर अक्टूबर से पहले कट चुकी होगी, दूसरी हमारी अभी अक्टूबर में निकल के इधर होली के आसपास कट जाएगी। यानी कि तो हम अगर उसी गन्ने में अगर बीच में जो 4.5 फीट का गैप है उसमें 1-1.5 फुट साइड से छोड़ के बीच का जो 3 फुट का जो एरिया है 2.5-3 फीट का एरिया, अगर उसमें हम 3 लाइन में गोभी ले लें, बंद गोभी ले लें, तो आप ये मान के चलिए उसमें जितनी भी लागत टोटल है वो निकल के भी प्रॉफिट में आ जाएगा। यानी कि जो गन्ने की बुवाई में
उसकी जो भी बीज की लागत सारी निकल कर प्रॉफिट में आ जाएंगी। हाँ, मैं उसका पूरा रेशियो बताता हूँ। 1 बीघा गन्ने में सामान्यतः जब प्योर गन्ना लगाते हैं, वो प्योर खेत में गोभी लगाते हैं तो 4,500 से 5,000 पौधा आता है ठीक ठीक, 1 बीघे में। 1 बीघे में। और औसतन पौधा 1-2 किलो का मान लीजिए आप, तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 80,000 का बैठेगा जाके। 80,000 हाँ, 80 कुंटल बैठेगा जाके। अगर आप देखेंगे इस बार 20 से 25 रुपए से नीचे नहीं गया है। अगर किसान को 10 रुपए का भी रेट अगर मिल जाता है गोभी का, तो भी उसकी सारी लागत निकल आती है। एक बीघे में कितनी बताई? 80 कुंटल। हाँ, 80 कुंटल। 80 कुंटल। हाँ। तो अगर 20 रुपए में मिल जाता है, 20-25 रुपए। हाँ, नहीं तो एक फसल लेंगे या 2 लेंगे? 2 फसल होंगी ना। एक फसल जिस समय गन्ना अक्टूबर अगस्त के लास्ट हफ्ते में लगाया जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2-2.5 महीने में, 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाती है। 20 रुपए, 20-25 तो 16, यानी कि 16 से 20,000 की एक फसल, दूसरी यानी लगभग 40,000 की वो फसल हो गई। हाँ, बड़े आराम तो से। बड़े आराम से। और 65,000 का गन्ना, आपने 65-68,000 का, हाँ। यानी 1 लाख से ऊपर का 1 लाख से बड़े आराम से निकल जाएगा। निकल जाए। यही अब इसमें पलट के आ जाइए। हाँ। यही अक्टूबर स्वयं में उसको पेड़ी की पर्ची अगर मिल जाए, उसका गन्ना समय से वो कट जाए, और अक्टूबर का गन्ना कटा हुआ उसमें जो है अच्छे से उसकी तैयारी करके और उसमें मल्टी क्रॉप में लगा दे आलू। अच्छा, पेड़ में लग जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बीच में 4.5 फीट का गैप है, उसके अच्छे से मल्चिंग कर दे पहले। मल्चिंग करने के बाद अपने कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी अगर अवेलेबल है, जैसे आपको तो मालूम है कि हमारे पास डेयरी है, तो हमारे पास तो उसको अगर हम उसको डालें उसमें, और उसमें हम आलू लगा दें, तो आलू एक ऐसी फसल है जो बहुत ही ज़्यादा जमीन में अंदर उर्वरकता शक्ति को बढ़ा देती है। उसके जो नाइट्रोजन, हाँ, उसमें एक अच्छा सा मतलब फसल एक बहुत अच्छा, उसकी जड़ें कट सही से उसकी ट्रेंचिंग कर ले, जड़ें काट दे और उसमें अच्छे से आलू लगाए, तो आप समझिए कि आलू बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आप कोई दूसरी फसल, अभी चाहे मसूर छींटा मार दें, आप मटर लगा सकते हैं। मैंने तो 10 बीघे का जो ट्रायल किया था, जिसमें मेरे को मुख्यमंत्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया था, वो उसमें तो मैंने 21 फसल 10 बीघे के खेत में 21 फसल जो हमने उसको, उसमें आप गोभी था, बंद गोभी था, मूली थी, चुकंदर था, धनिया था, पुदीना था, और भिंडी थी, मक्का था, गाजर थी, पालक थी। मैं 21 मतलब 21 गिनती में 21 थी। जब हम आपके यहाँ गए थे, टमाटर था, जब छापा था 21 फसलों को, तब भरोसा नहीं था 21 फसलें कैसे हो जाएंगी। तो वो मैंने ट्रायल इसीलिए ट्रायल लिया था। वो भी मैंने जो है बीच का गैप उसमें 4 फीट रखा था। अभी इधर थोड़ा बढ़ाने से क्या होता है ना, कि जो गन्ने की जो टेल्डिंग होती है सिंगल लाइन में, हम लोग घना गन्ना बोते हैं, तो जो नीचे से कुछ किले आते हैं ऊपर तक, आधे आते मर जाते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता प्रॉपर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है कुछ पूरी खुराक जो ऊपर से नहीं मिल पाती है, तो वो अंदर दब जाते हैं। और होता क्या, जब गैप बढ़ाने से वो, अब यही अगर हमारी गैप है तो वो टेल्डिंग जो होगी तो गन्ना फैलेगा, फुटकेगा, मोटा होगा। तो ये सारी चीजें उसमें जो है वैल्यू करती हैं। इसी प्रकार अब जो हमें जो टास्क मिला है उसको हम अच्छे से लगाएंगे अपने खेत में, वो तकनीक अपनाएंगे। अभी 2 दिवसीय ट्रेनिंग हमको हुई है 12 और 13 में, तो उसका पूरा उसमें जो हमने वहाँ पे जानकारी ली, उसका पूरा उसमें इनपुट देंगे, और जो आउटपुट आएगा उस समय भी हम आपको बुलाएंगे। क्राफ्ट कटिंग होगी या जो भी उस समय होगा। तो इसमें उपकार का जो प्रोजेक्ट आपको मिला है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, उसमें क्या क्या आपको वो सहयोग करे? एक तो तकनीकी आपको हमको तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें गन्ने का बीज वो निःशुल्क देंगे। हाँ, उत्तम वैरायटी जो अभी इस समय बहुत बढ़िया, हमें फार्म का भ्रमण भी कराया गया, उसमें भी मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं गया तो उस वैरायटी की बैयर हो या पेड़ी, वो दोनों में ट्रेलिंग फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया ट्रेलिंग, कलरदार पत्ती, बिल्कुल डार्क ग्रीन, और बहुत अच्छा फुटाव। तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में ये 038 को रिप्लेस करने वाली वैरायटी है। कौन सी है? ये 18,236 18,236 18,236 या
चौथे से सही करके कोई वैरायटी। तो देख, तो एक कुल मिलाकर के ये है कि एक अच्छे दिन, यानी कि जो CA 0238 गन्ना किस्म थी, जिसने किसानों की खुशहाली के लिए द्वार खोल दिए, घाटे से जूझ रही चीनी मिल को उबार करके उनको लाभ मिला दिया और उत्तर प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 पे पहुंचा दिया चीनी उत्पादन के मामले में। और अब उपकार का ये जो नया प्रोजेक्ट है, इसमें हम चूंकि हमें जैविक मिला है, तो इसमें ट्राइकोडर्मा, सोडोमोनास, बावेरिया बेसाना, ये जो फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और ये जो चीज़ें हैं, ये सब हमें वहाँ से उपलब्ध होंगी उचित मात्रा में, निःशुल्क। इनका बुवाई से पहले और लास्ट जुताई में अच्छा, इनका प्रयोग। ये जो गन्ना होगा ये तो बीज के लिए होगा, फिर ये वो क्रय कर लेंगे, वही ले लेंगे, गन्ना शोध परिषद के द्वारा ही उसको आपूर्ति की जाएगी। अब ये तो उन्हीं के हिसाब से होगा। हम चूंकि हमने ऑर्गेनिक से निकालना है, तो हम इसको उस समय ये चाहेंगे कि ये हमारे ही प्लांट पे क्रश किया जाए। क्रश किया जाए तो इसका परता भी चेक हो जाए कि जैविक कितना जैविक से परता कितना आ रहा है। यानी कि आप जो फर्टिलाइजर हैं, यूरिया, DAP वगैरह, उसका कोई प्रयोग नहीं, प्योर जैविक। हाँ, प्योर जैविक, यानी कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती का जो नाम सुना है, जो प्राकृतिक तरीके से। तो चूंकि आपका वर्मी कंपोस्ट जो खाद है, उसको आप सर्टिफाइड हैं प्रोडक्शन के, जिसमें आपको लाइसेंस में मिला हुआ है, खुद डेयरी आपकी है। यानी कि जो ये हम कहें कि एक मॉडल है कृषि का, जो बिल्कुल ऐसा मॉडल है जो कि नवाचार पे केंद्रित और आपके प्रयासों से वो फलीभूत हुआ। और उसके लिए आपको शाहजहांपुर से लेकर के राजभवन तक और नई दिल्ली तक आपको सम्मानित भी किया गया है, और एक उम्मीद के रूप में आप मतलब किसानों की हैं। तो जो किसान ये समझना चाहते हैं, आपके यहाँ भ्रमण पे आए तो उनको लिए सब देखने को मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। और हमने अभी उत्तर प्रदेश सरकार, जब BJP की सरकार आई, तो उसमें पहली बार गुड़ महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गुड़ महोत्सव किया गया, जो कि एक बहुत यूनिक पहल थी। उस गुड़ महोत्सव में शाहजहांपुर से केवल मैंने ही प्रतिभाग किया था। मुझे हमारे स्टॉल पे आकर गन्ना आयुक्त श्री भूस रेड्डी जी ने स्टॉल पे भी सम्मानित किया था वहाँ पे आके। और इसके बाद हमारा जो एक राजभवन में जो वहाँ पे मेला लगता है, उसमें भी हमें प्रतिभाग के लिए बुलाया गया। वहाँ पे भी हमारा स्टॉल लगा है, जहाँ पर हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारे वहाँ पे पीठ भी थपथपाई आके थी। तो वहाँ पर 28 तरीके की। अच्छा, राज्यपाल के यहाँ भी गुड़ जाता है आपका? हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी विनोबा सेवा आश्रम में जब मैडम जी आई थी, तब भी वहाँ पे भी हमारा स्टॉल लगा हुआ था, और वहाँ से भी वहाँ पे गुड़ जो है सप्लाई हुआ। तो गुड़ तो एक ऐसी चीज़ है कि हमारे पूर्वज उसका सेवन करते थे, और जैसा कि आपने भी हमको सेवन कराया, गुड़ तो एक औषधि है। अगर उसको नियमित थोड़ा लिया जाए तो शरीर के लिए वो फायदेमंद है, लीवर के लिए फायदेमंद है, और हमारे घुटने जोड़ों के लिए भी फायदेमंद है, खांसी जुकाम बुखार के लिए भी फायदेमंद है। गुड़ के तो कई, अब हम अभी आने वाले समय में, अब इस साल हम अपना जो है जैविक सिरका अभी हमने बनाया है। अभी हम आपको उसका सैंपल भेजेंगे, आप देखिएगा कितना बाजार के सिरके से, और वो सिरका कितना मतलब टेस्टी है और बढ़िया है, और जबरदस्त उसमें स्मेल है। तो उसको कुछ नया लॉन्च करने वाले हैं। उसको हम बड़ी मात्रा में उसको क्रश करके ड्रम में रखवाएंगे। उसमें अपना उसको सिरका को, रस को, यानी कि जो रस है उसी रूप में मिलेगा जैसा रस है। हाँ, ये छिड़का 6 महीने में तैयार होता है, और जो बाजार में मिलता है वो 6 महीने में सिरका जो है वो आप जो है बिल्कुल शुद्ध जाउन डाला जाएगा। जो हमारे पास घरेलू सिरका जो है पुराना, वो सब में थोड़ा थोड़ा डाला जाएगा, छीटा, और वो हमारा 5-6 महीने में वो जो तैयार होगा। तो उसमें अचार वाला आम आता है, वो वाला भी कॉन्सेप्ट हम रखेंगे। और हम अभी जो हम गुड़ बनवाएंगे लिक्विड जगरी में, मटके वाला जो गुड़, जो लिक्विड जगरी, जिसको राब बोलते हैं, वो भी हम अभी बनवाएंगे। अच्छा। और वो छोटे मटके में रहेगा, छोटे मटके में रहेगा। उसकी क्या पैकिंग? 5 से 10 किलो के आसपास रहेगा।
अच्छा 5 किलो 5 से 10 किलो के आसपास रहेगा। तो वो हम करीब करीब 200-300 ट्रायल 200-300 का करेंगे। और अगर लोगों ने उसे पसंद किया तो फिर वो हम एक पूरा सेटअप बैठा लेंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि सॉलिड से राब ज़्यादा फायदेमंद है आयुर्वेद में। बिल्कुल बिल्कुल। राब और ज़्यादा, राब का शरबत दही डाल के पियो तो कभी लू नहीं लगती और शरीर में तरावट आती है और चेहरा चमकदार होता है, ग्लो आता है इस पे चेहरे पे। तो और हमारे यहाँ जो कामगार खेतों पे काम करते हैं, जो कसी चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, तो उन्हें नाश्ते के तौर पे राब दी जाती है। तो वो राब खा के पानी अपना पीते हैं। राब पानी को एक ज़्यादा वो प्यास बढ़ाती है। तो जब गर्मी के दिन में प्यास बढ़ाती है तो जो हमारे भाई बंद जो खेतों में जो कामगार हैं उनको जो है पानी की आपूर्ति अच्छी होती है, उनका जो है डिहाइड्रेशन नहीं होता है शरीर में। तो राब जो है इस काम में बहुत अच्छे से आती है। तो देखो आज हमने बात की और काफ़ी विस्तार से, और आगे और भी आपके पूरे खेत में जाके हम ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, खेत से पूरा दिखाएंगे कि खेत की बात खेत से हम करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे प्रति बीघा 1 लाख की आमदनी संभव है। और ऐसे आप समझ सकते हैं यदि आपके पास 1 एकड़ खेत है तो आप 50,000 रुपये प्रति माह आप इसका मतलब आप कमा सकते हैं घर बैठे। तो बहुत से किसान कहते हैं कि तो घाटे का सौदा है क्या करें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको ज़रूरत है नवाचार अपनाने की और ऐसे किसानों के यहाँ जाकर के कुछ सीखने की। तो हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए P2C यानी पेन टू कैमरा, कलम से कैमरा तक। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।